नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब जलसा किया है। जलसे के हवाले से चंद चीज़ें मैं आप तक पहुंचा दूं। एक तो जो जलसे के इंतजामात हैं उन पे बात करनी है, नंबर एक। नंबर दो, हमने बात करनी है जलसे में लोग कितने आए और कहां कहां से आए। नंबर तीन, जो जलसागाह के अंदर हुआ और जो स्टेज पे हुआ वो। और नंबर चार, जलसा का जो कंटेंट था, जो लोगों को कहा गया कि आपको हम एक लायाअमल देंगे आइंदा के लिए, उस हवाले से क्या हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर एक तो ये है कि इंतजामात जिस तरह के थे, जिस तरह का एरिया चूज किया गया, लोगों ने बहुत शिकायत की कि यहां पे स्मेल आ रही है, जानवरों की वहां पे आलाइशें थी, वहां बहुत बदबू थी, कचरे का ढेर था जिसको हटाकर ये जलसागाह बनाई गई है, लिहाजा ये जगह ठीक नहीं थी। इससे बहुत बेहतर जगह पेशावर में मौजूद हैं जहां पे ये जलसा हो सकता था, लेकिन डेलिबरेटली इस जगह का इंतखाब किया गया। और जो इंतजामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, ये मैं इंतजामिया की बात कर रहा हूं, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी मशीनरी है, जिस तरीके से उन्होंने रुकावटें खड़ी की, उनकी वजह से भी लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आई। और एक और चीज जो मुझे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो बड़े हैरान हो रहे थे अपने, क्योंकि एक बड़ी लंबी इस पर ट्रांसमिशन की, तो हमें एक दो जर्नलिस्ट, मेरी फोन पे उनसे बात हुई, शाकिर अवान साहब ने बताया, कहते जी पुलिस का इंतजामिया का रवैया बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जिस सूबे में हो रहा है या जिस इलाके में हो रहा है, ये वहां उनकी हुकूमत नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो ये जनाब जलसे के इंतजामात हैं। वैसे ये मिर्जा अफरीदी साहब ने किया, तो ये इतनी बदबूदार जगह को क्यों चुना? वहां पे गट्टा मिट्टी, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही थी। सहाफियों ने शिकायत की, लोगों ने शिकायत की कि एक हमें धूल मट्टी के अंदर लाके यहां पे जलसा करवाया गया, और स्टेज तो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत दूर बनाया गया था, तो वहां पे तो प्रॉब्लम होना नहीं था। बहरहाल उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि जलसे के अंदर कंटेंट देखें, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आए, नो डाउट। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लोग बता रहे हैं कि अवाम बाहर फिर रही थी सड़कों पे, और बाहर भी एक बड़ा जम्मे गफीर था। ये मैं कहूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा था तो नहीं था, ये मैं कहूं कि ये पेशावर का सबसे बड़ा जलसा था तो नहीं था, लेकिन ये मैं कहूं कि ये जलसा तगड़ा था, ये बिल्कुल ठीक है। ये तगड़ा जलसा था। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी, लोगों ने निकलना ही निकलना था, लोगों ने आना ही आना था। इमरान खान की कॉल पे लोग आ गए। अब जो इस वक्त हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, PMLN वगैरह, वो ये कहेंगे जी कोई भी नहीं आया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहेंगे जी बहुत ज्यादा लोग आए। लेकिन अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान की कॉल पे लीडरलेस जलसा था। लीडर तो था ही नहीं ना। ये जितने लोग हैं इनसे तो अवाम नाराज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी जो लीडरशिप है उससे नाराज है कि आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आप AC वाले कमरों में बैठे हैं, आप बेहतरीन खाने खा रहे हैं, आप इक्तदार के नशे में हैं, और हमारा लीडर जेल में है। तो लोग इनसे नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी के बावजूद लोग आए, लोगों ने इनको बर्दाश्त भी किया, लोगों ने इनको सुना भी, सिर्फ इमरान खान के मुंह को कि जनाब इमरान खान कह रहा है। गुज़िश्ता रात जब जलसा होना था उससे एक रात पहले हलीमा खानम गई थी वहां स्टेज पे, उन्होंने वो सारा देखा भी था। लेकिन अभी जब हमने देखा कि लोग तो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, तमाम जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया, रिजवान गलदई साहब थे उन्होंने बताया, सदीक जान साहब वहां पे थे उन्होंने बताया, और हमारे जो दोस्त वहां पे सहाफी मौजूद थे, उन तमाम ने एक ही बात बताई कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और हर तरफ से निकल कर आए। यानी अटक के अंदर जितना जुल्म किया गया मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ, उनकी बेटी एक बहुत बड़ा काफिला लेकर इसके बावजूद निकली अटक से, और वो गई। जो आलिया हमजा साहिबा ने किया, उन्होंने बाकायदा कैंप्स लगाए और बड़ी तादाद में उन्होंने पंजाब से लोगों को पहुंचाया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ से काफिले आए। तो एक तो ये बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं जो सहाफियों ने बताई कि जितने लोग भी जलसागाह के लिए निकले उनमें से बहुत सारे लोग जलसागाह तक पहुंचे ही नहीं, जलसागाह के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि मगरिब के वक्त जलसागाह फुल हो गई थी। और इसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री हुई और गंडापुर साहब आ गए जलसागाह में। अब मामला यह है कि जलसे का कंटेंट क्या था, लोग आए क्यों थे। 3-4 बड़े बड़े मामला चल रहे हैं ना इस वक्त। नंबर एक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान खान जेल में, उनका तो सबसे बड़ा मसला यह बना हुआ कि इमरान खान जेल में, उसको निकालो बाहर, यह मामला था। तो इसके लिए लायाअमल क्या होगा, आगे हिकमत अमली क्या है, आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये बताना था। अली अमीन गंडापुर साहब ने वादा किया था, मैं ये बताऊंगा। नंबर एक तो ये चीज। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ कोई सॉलिड बात की जाएगी, बताया जाएगा कि मिलिट्री ऑपरेशन कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, कोई लायाअमल दिया जाएगा और कोई अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम की मौजूदगी में करेगी। दूसरी ये चीज थी जिस पे बात होनी थी। फिर अदलिया के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, और डिफरेंट चीजें जिन पे बात होनी चाहिए थी। जलसा है ना। लेकिन हमने ये देखा कि गंडापुर साहब ने एक रात पहले ये क्लेम किया कि कल मैं सरप्राइज भी दूंगा और लोगों को लाइन ऑफ एक्शन भी दूंगा, यानी मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है, बाकायदा लोगों को वो मिलेगा
कि जनाब अब आपने क्या करना है। लोग ये कह रहे थे ना कि आप हमें बताएं जनाब कि अब करना क्या है, हम तो आ गए हैं यहाँ पे, हम तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन जो हमें एक बताया जाना चाहिए कि फ्यूचर में करना क्या है और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है और इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, तो वो हमें बताएं। तो ये चीजें नहीं हुई जलसे में। मैं खास तौर पे गंडापुर साहब के लेवल पे बात कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि उनसे तवक्को थी ना, जिस वक्त गंडापुर साहब पहुंचे उस वक्त जलसा अपने पीक पे था, यानी पंडाल के अंदर सबसे ज्यादा आवाम उस वक्त मौजूद थी। तो बजाय इसके कि वो अपनी बारी का इंतजार करते, नॉर्मली तो ये होता है ना कि वजीर आला तो आखिरी 2-3 तकारीर में एक तकरीर वजीर आला की होती है। जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से पहले गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और इनके बाद फिर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है। कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा है, आए फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से ये रिपोर्ट किया। मैंने मकामी साफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, और इस पैमाने पर नहीं है, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले कहा डी चौक जा रहा हूं, निकल गए। फिर कहा डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना। फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं, कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लाया अमल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी। उन्होंने यानी ऑपरेशन के हवाले से गंडापुर ने कोई वजाहत नहीं की, कोई खुल के बात नहीं की, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन पहले उनके हवाले से जो समा टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई थी कि कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है जलसे में, वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि अली मोहम्मद खान साहब की जो इंफॉर्मेशन थी वो शायद ठीक थी। और एक चीज हुई कि आर्मी चीफ से दरखास्त की है इमरान खान साहब का मसला हल करने की गंडापुर ने। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। और गंडापुर